हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि दूध से दही कैसे बन जाता है? या फिर लोहे पर वो भूरे रंग की परत यानी जंग वो कहाँ से आ जाती है? देखिए, हमारे आसपास की दुनिया ना हर पल हर सेकंड बदल रही है और इन सारे बदलावों के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंस छिपा हुआ है। तो आज हम इसी साइंस से पर्दा उठाने वाले हैं और समझने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों की कमाल की दुनिया को। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई ये रासायनिक अभिक्रिया, ये केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। फिर हम इसके लक्षणों को पहचानना सीखेंगे। इसके बाद हम साइंस की अपनी भाषा यानी इक्वेशंस को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं और आखिर में जो सबसे जरूरी है कि ये सब हमारी डे टू डे लाइफ से कैसे जुड़ा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से कि ये रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या भला। इसको समझने के लिए ना एक छोटी सी पहेली से शुरुआत करते हैं। तैयार? तो जरा सोचिए, एक पुरानी जंग लगी हुई साइकिल, जो खाना हम खाते हैं और वो पचता है, और जलता हुआ पेट्रोल या लकड़ी। इन तीनों में क्या कोई एक चीज कॉमन हो सकती है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग बातें लग रही हैं, है ना? और इसका जवाब है एक रासायनिक अभिक्रिया। जी हां, अ केमिकल रिएक्शन। ये तीनों ही चीजें फंडामेंटली एक केमिकल रिएक्शन ही हैं। यही वो कॉमन धागा है जो इन तीनों को एक साथ बांधता है। तो फिर ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या? देखिए, सीधे सादी भाषा में कहें तो जब एक या एक से ज्यादा चीजें मतलब पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। मतलब एक ऐसा नया पदार्थ जिसके गुण पहले वाले पदार्थों से एकदम अलग हों। बस इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसमें सबसे जरूरी शब्द है नया। कुछ नया बनना चाहिए। चलिए एक क्लासिक सा उदाहरण देखते हैं। जब मैग्नीशियम का एक रिबन, जो कि एक चमकीली धातु है, हवा की ऑक्सीजन में जलता है तो वो एकदम तेज रोशनी के साथ जलकर एक सफेद पाउडर में बदल जाता है। ये पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, मैग्नीशियम एक धातु है, ऑक्सीजन एक गैस है, और जो बना वो एक सफेद पाउडर है। तीनों के गुण बिल्कुल अलग। यही तो है केमिस्ट्री का असली जादू। ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं। भाई, इसके कुछ पक्के सबूत होते हैं, कुछ संकेत जिन्हें देखकर या महसूस करके हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ कुछ तो हुआ है। तो ये हैं वो 5 बड़े संकेत जो बताते हैं कि केमिस्ट्री अपना काम कर रही है। हो सकता है कि रंग बदल जाए, या कोई गैस निकलने लगे, या फिर चीज अचानक से गर्म या ठंडी हो जाए। कभी कभी एक ठोस चीज बन जाती है जिसे हम अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं, या फिर पदार्थ की अवस्था ही बदल जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बन जाए। इनमें से कुछ भी दिखे तो समझ जाइएगा। अब देखिए, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स इन रिएक्शंस को समझ सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, इसके लिए उन्होंने कॉमन भाषा बनाई है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज। और ये भाषा है केमिकल इक्वेशंस की, यानी रासायनिक समीकरण। चलिए इस भाषा को थोड़ा सीखते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या है? ये दरअसल किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है, जिसमें हम शब्दों की जगह प्रतीकों और फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ने मिलकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाई, तो ये कितना लंबा हो गया। इसकी जगह हम बस लिख देते हैं Zn प्लस H2SO4 ड्रो ZnSO4 प्लस H2। कितना छोटा, सटीक और पूरी जानकारी देने वाला तरीका है ना? लेकिन रुकिए, सिर्फ इक्वेशन लिख देना ही काफी नहीं होता है। उसे संतुलित करना, मतलब बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब बस इतना सा है कि जो तीर का निशान है ना, उसके दोनों तरफ हर तत्व के एटम्स की गिनती बराबर होनी चाहिए। और पता है, ये सिर्फ केमिस्ट्री का कोई रूल नहीं है, ये तो यूनिवर्स के एक सबसे बड़े, सबसे फंडामेंटल नियम को दिखाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज ना तो पैदा होती है और ना ही खत्म होती है, वो बस अपना रूप बदलती है ना? ये कमाल की बात। अच्छा, तो क्या सारी रिएक्शंस एक जैसी होती हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे हम सब लोगों की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, वैसे ही केमिकल रिएक्शंस के भी अपने अपने टाइप्स, अपने अपने व्यवहार होते हैं। चलिए कुछ मेन टाइप्स से मिलते हैं। सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही एकदम साफ है, इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़कर कंबाइन होकर एक सिंगल नया प्रोडक्ट बना देती हैं। बस A प्लस B मिलकर AB बन गया, सिंपल। इसका एक बहुत कॉमन उदाहरण है जब सफेदी वाला चूना, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में मिलाया जाता है तो वो मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ में बर्तन इतना गर्म हो जाता है कि पानी उबलने लगता है। बहुत सारी गर्मी निकलती है इस रिएक्शन में।
अगला टाइप है अपघटन अभिक्रिया यानी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा है। मतलब इसमें एक बड़ी चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटी छोटी चीजों में बढ़ जाती है। यहां ए बी टूटकर ए और बी में अलग हो जाता है। जैसे कि जब हम चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वो टूट जाता है और उससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखा, एक चीज से दो चीजें बन गईं। अब आती है एक मजेदार रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक ज्यादा एक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आता है और किसी कंपाउंड में से कम रिएक्टिव एलिमेंट को धक्का मारकर उसकी जगह से हटा देता है और खुद वहां बैठ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ज्यादा ताकतवर किसी कमजोर को उसकी जगह से हटा दे। इस इक्वेशन में देखिए, यहां जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाता है और कॉपर को कहता है चलो हटो यहां से, और कॉपर को बाहर निकालकर खुद सल्फेट के साथ जुड़कर जिंक सल्फेट बना लेता है। बेचारा कॉपर अकेला रह जाता है। इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स के बीच आयनों की अदला बदली होती है। अब ये आयन क्या है? चार्ज्ड पार्टिकल्स समझिए। तो ये दो कंपाउंड्स आपस में अपने आयन एक्सचेंज कर लेते हैं। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है जैसे दो कपल्स ने आपस में पार्टनर बदल लिए हों। यहां देखिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड हैं, तो सोडियम बेरियम के पार्टनर क्लोरीन के साथ चला जाता है और बेरियम सोडियम के पार्टनर सल्फेट के साथ। और जब बेरियम और सल्फेट मिलते हैं तो बेरियम सल्फेट का एक सफेद प्रेसिपिटेट मतलब एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बन जाता है। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी टाइप है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये दो शब्दों से बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। सीधी भाषा में कहें तो जब किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब किसी चीज से ऑक्सीजन निकलता है तो उसे अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों काम हमेशा ऑलवेज एक साथ होते हैं। एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होना ही होना है। तो हमने बहुत सारी परिभाषाएं और उदाहरण देख लिए, पर अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये सारी केमिस्ट्री हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर डालती है? देखिए, ये केमिस्ट्री हमारी जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से मौजूद है। एक तरफ है संक्षारण मतलब जंग लगना। ये एक धीमी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो हमारे गेट, गाड़ियां, पुल सब कुछ खराब कर सकती है, और इसी से बचने के लिए तो हम पेंट या तेल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ है विकृता गंधता या रैंसिडिटी, मतलब जब तेल वाली चीजें जैसे चिप्स या नमकीन हवा के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर खराब हो जाती हैं, उनसे अजीब सी महक आने लगती है। और इसी को रोकने के लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो देखा आपने, केमिस्ट्री की समझ हमें इन रोजमर्रा की मुश्किलों से बचने में कैसे मदद करती है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। ये जो सारी केमिस्ट्री की बातें हमने की, ये सिर्फ लैब में या फैक्ट्रियों में नहीं हो रही हैं। राइट नाउ, इसी पल जब ये बातें सुनी जा रही हैं, हमारे शरीर के अंदर खरबों रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं। सांस लेने से लेकर खाना पचाने तक, सोचने से लेकर कुछ महसूस करने तक, हर चीज एक रिएक्शन है। हमारा पूरा वजूद ही इन केमिकल रिएक्शंस की एक शानदार सिम्फनी है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।